सब्सक्राइब करें अकाउंट मास्टर को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट मास्टर, जहां मिलेंगे आपको अकाउंट्स के सभी सॉल्यूशन। आज मैं आपको 8 मार्क्स का चैप्टर कंसाइनमेंट अकाउंट का इंट्रोडक्शन और बेसिक टर्मिनोलॉजी बताने जा रही हूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि हम लोग जानते हैं, कोई भी बिजनेसमैन ये चाहता है कि उसका जो माल है, यानी कि जो प्रोडक्ट वो बना रहा है, वो दुनिया के हर कोने में पहुंचे या इंडिया के हर कोने में पहुंचे, ताकि उसके ब्रांड को और नाम मिल सके, ज़्यादा प्रॉफिट हो सके और डे बाय डे उसका बिजनेस ग्रोथ करता जाए। तो स्टूडेंट, क्या वो अपने प्रोडक्ट्स को कोने कोने तक अकेला पहुंचा सकता है? क्या वो अकेला ही काफ़ी है इस काम को करने के लिए? सबका आंसर होगा नहीं। तो इसी काम को करने के लिए, यानी अपना माल, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो, उसे कोने कोने तक पहुंचाने के लिए हमें एजेंट्स की ज़रूरत होती है, जो ये काम हमारे लिए करते हैं, और इसी काम को कहते हैं कंसाइनमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार वीडियो को। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम सबसे पहले कंसाइनमेंट की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। जब प्रोडक्ट का ओनर अपने प्रोडक्ट को किसी एजेंट को इस कंडीशन पर माल भेजता है कि एजेंट उस माल को बेचेगा तथा बेचे गए माल पर एक फिक्स रेट से कमीशन प्राप्त करेगा, इसे ही कंसाइनमेंट कहते हैं। इसमें जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वह प्रोडक्ट के ओनर का ही होता है। एग्जाम्पल के लिए, मैं मेरा माल कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट को अपना माल भेजती हूँ। फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन मेरे माल को आगे बेचते हैं और कमीशन प्राप्त करते हैं। यहाँ पर भेजना और बेचना, इन दोनों में डिफरेंस है। जो माल का ओनर होता है वो तो माल को भेजता है, जबकि जिसे हम माल भेज रहे हैं, यानी कि जो एजेंट है, वो हमारे माल को बेचता है। सेंड करना माल को, और दूसरा है माल को सेल करना। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर की बेसिक टर्मिनोलॉजी पर, यानी कि इस चैप्टर में काम आने वाली शब्दावलियाँ। अब मैं 1 बाय 1 एक स्लाइड चलाऊंगी जिसमें आपको इसकी शब्दावलियों की डेफिनेशन देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले जो शब्दावली है वो है प्रेषक, यानी कि कंसाइनर। कंसाइनर वह व्यक्ति होता है जो माल का एक्चुअल में ओनर है और अपने माल को विक्रय करने के लिए वह उस माल को भेज रहा है। उसे हम प्रेषक या कंसाइनर कहते हैं। नेक्स्ट है प्रेषणी, यानी कि कंसाइनी। ये वह व्यक्ति होता है जिसे माल भेजा जाता है और इसके द्वारा ही कस्टमर्स को माल बेचा जाता है, इसे हम एजेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट है कमीशन। अगर हम अपना माल किसी से बिकवा रहे हैं, यानी कि मैं अपना किसी से काम करवा रही हूँ, तो वो उसके बदले में कुछ प्राप्त तो करेगा ही, उसे हम कमीशन कहते हैं। यानी कि एजेंट हमारा काम करने के बदले में हमसे कमीशन प्राप्त करता है। यहाँ पर कमीशन 3 तरह का होता है। सबसे पहले आता है सामान्य कमीशन, यानी कि ऑर्डिनरी कमीशन। कंसाइनी को माल के विक्रय मूल्य या बीजक मूल्य पर, यानी कि जो प्रेषणी है उसको इनवॉइस प्राइस पर या सेल प्राइस पर हम जो फिक्स रेट से कमीशन देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी कमीशन। जैसे उसने 40,000 की सेल करी, उस पर 5% मुझे कमीशन पे करना है, तो ये कैसा कमीशन हुआ? ऑर्डिनरी कमीशन। इसके बाद आता है डेल क्रेडर कमीशन, यानी कि परिशोध कमीशन। यदि प्रेषक ने प्रेषणी को माल को उधार विक्रय का अधिकार दिया है, यानी कि हम हमारे एजेंट को कह रहे हैं कि तुम मेरा माल जो है वो उधार भी बेच सकते हो, तो ऐसी स्थिति में उधार में क्या कंडीशन हो जाती है कि वहाँ पर हमारा पैसा डूब भी सकता है। तो अगर डूबा हुआ पैसा
प्रेषक यानी कि मैं वहन कर रही हूँ, यानी कि जो भी पैसा डूबेगा उसका लॉस मैं उठाऊंगी, तब तो कोई कमीशन नहीं बनेगा। लेकिन यही डूबत ऋण के लिए प्रेषणी यह समझौता कर लेता है कि ये जो भी डूबेगा पैसा वो मैं वहन करूंगा, यानी कि जो एजेंट है वो डूबत ऋण को अगर वहन करता है तो इस डूबत ऋण को वहन करने के लिए इसके बदले जो प्रतिफल दिया जाता है वो डेल क्रेडर कमीशन होता है, क्योंकि वो डूबत ऋण वहन करेगा तो उसे भी लॉस हो सकता है। तो इस लॉस के बदले ही वो क्या प्राप्त करेगा, डेल क्रेडर कमीशन प्राप्त करेगा। इन सभी शब्दावलियों का हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही डेफिनेशंस आ रही हैं, आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद आता है अधिभावी कमीशन यानी कि ओवरराइडिंग कमीशन। यदि प्रेषक द्वारा प्रेषणी को यह अधिकार दिया जाता है कि वह माल को विक्रय मूल्य या इससे अधिक मूल्य पर बेच सकता है, तो वास्तविक मूल्य से अधिक राशि पर जो कमीशन दिया जाता है उसे अधिभावी कमीशन कहते हैं। यानी कि सपोज मेरा सेलिंग प्राइस है 10 रुपीज़, मैं मेरा प्रोडक्ट 10 रुपीज़ में सेल करवाना चाहती हूँ, लेकिन जो एजेंट है वो उसको 12 रुपीज़ में बेच सकता है। उसने मुझे बताया कि मैं उसे 12 रुपीज़ में बेच सकता हूँ। मैंने उसे राइट दे दिए कि हाँ ठीक है तुम इसको 12 रुपीज़ में बेच दो, लेकिन वो 12 रुपीज़ में बेच रहा है तो एक्स्ट्रा कितने रुपए में बेच रहा है, 2 रुपीज़ में। इस 2 रुपीज़ पर भी मैं उसको कमीशन पे करूँगी, तो यही एक्स्ट्रा कमीशन क्या कहलाता है, ओवर राइडिंग कमीशन। यदि वो विक्रय मूल्य से ज़्यादा पर माल बेचता है उस आधिक्य पर दिया गया कमीशन क्या कहलाएगा, ओवर राइडिंग कमीशन। इसके बाद आता है परफॉर्मा इनवॉइस यानी कि सूचनार्थ बीजक। यह वह इनवॉइस होता है जो प्रेषक द्वारा प्रेषणी को भेजा जाता है, जिसमें माल की पूरी डिटेल होती है कि कितनी क्वांटिटी है, पर पीस कितने का है, क्या क्या उसका तोल है, क्या खर्च है, क्या मात्रा है, एक्सेट्रा, ये सब उसमें लिखा हुआ होता है, यानी कि माल का पूरा विवरण होता है। इसके बाद आता है प्रेषण पर अग्रिम यानी कि एडवांस ऑन कंसाइनमेंट। कभी कभार क्या होता है, जो प्रेषणी है यानी कि जो एजेंट है वो हमें कुछ एडवांस के रूप में पैसे जमा करा देता है। क्यों? क्योंकि हमने उसे माल भेजा है, इतना सारा माल हमने उसे बिना किसी कुछ लिए उसे भेज दिया है, तो प्रेषणी क्या करता है, कुछ एडवांस चेक के रूप में या कैश के रूप में हमारे पास डिपॉजिट करवा देता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि वो अगर हमें अपना BR देता है, यानी कि अगर हम बिल रिसीवेबल प्राप्त कर रहे हैं उससे, सपोज 60,000 का मैं बिल रिसीवेबल उससे प्राप्त कर रही हूँ एडवांस के रूप में, तो मैं उसे भुनाने जाती हूँ, यानी कि मैं डिस्काउंटिंग करवाती हूँ उस बिल की बैंक से। अब अगर मैं बैंक से डिस्काउंटिंग कराऊंगी तो नॉर्मल सी बात है, आप लोगों ने 11 में पढ़ा है कि 60,000 के 60,000 हमें रिसीव नहीं होते हैं डिस्काउंटिंग कराने पर। तो 60,000 में से जो पैसे बैंक काट देता है, क्योंकि 3 महीने बाद उस बिल का पेमेंट हमें प्रेषणी करेगा, लेकिन हम जल्दी ही पेमेंट प्राप्त करना चाहते हैं और हम ये BR बैंक के पास दे देते हैं, तो वो इसमें से कुछ पैसा काट करके, अपना चार्जेस काट करके हमें वापस पैसे दे देता है। सपोज 60,000 में से उसने 1,000 रुपये काट लिया, तो ये 1,000 रुपये जो हमें लॉस हुआ है वो हम कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा आपको ये खुद समझ आता जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो है विक्रय विवरण यानी कि अकाउंट सेल्स। ये सेल्स का परफॉर्मा होता है जो हमें प्रेषणी द्वारा प्राप्त होता है। जो एजेंट है वो हमें लिखकर पूरा इनवॉइस बनाकर देता है कि मैंने इतना इतना माल भेजा, इतने रुपए में बेचा और किसको बेचा, इतनी कमीशन पे की, इतना सेलिंग एक्सपेंसेस पे किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब वो हमें बताता है और इसका विवरण हमें प्राप्त होता है। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था। हर वर्ड का मीनिंग आना बहुत ज़रूरी है ताकि क्वेश्चन करते वक्त हमें ये ध्यान रहे कि इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रही हूँ। अगर घर बैठे किसी के पास अकाउंटेंसी की बुक नहीं है तो वो इस लिंक से अपनी अकाउंटेंसी की बुक डाउनलोड कर सकता है और घर बैठे अपनी पढ़ाई चालू रख सकता है।
थैंक यू। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंसाइनमेंट के आगे प्रैक्टिकल पोर्शन की तरफ। थैंक यू। बाय बाय गाइस।